सो इस वीडियो में मैं आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड एक बेसिक कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने वाला हूं जो आपको 11th क्लास 12th क्लास सीयूटी सीए फाउंडेशन बीकॉम हर जगह काम आने वाला है, तो इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। सो हमें कहा जाता है दैट डेप्रिसिएशन इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, बट क्या एक्चुअली में डेप्रिसिएशन नॉन कैश है, इसी बात को हमें समझना है। सो मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन इज सिस्टमैटिक एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू इट्स यूजफुल लाइफ। अब इसके लिए हम लोगों को समझने हैं दो काउंटिंग प्रिंसिपल, जिसमें पहला है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट जो कहता है दैट बिजनेस विल कंटिन्यू इट्स ऑपरेशन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, एंड जिसकी वजह से हम लोग डिफरेंशिएट कर पाते हैं बिटवीन द कैपिटल एक्सपेंडिचर्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब बिजनेस के लिए जो परचेज ऑफ एसेट है वो एक कैपिटल एक्सपेंडिचर है और उसके ऊपर चार्ज होने वाला डेप्रिसिएशन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन को याद करो, क्या था? सिस्टमैटिकली एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एन एसेट टू इट्स यूजफुल लाइफ, कि जब आप एसेट को यूज कर रहे हो तब उसकी कॉस्ट चार्ज की जाएगी एज एन एक्सपेंस, लेकिन जब आपने एसेट को परचेज किया आपने टोटल कैश एट द टाइम ऑफ परचेज ऑलरेडी पे कर दिया है। अब यहां पर इन्वॉल्व हो जाता है हमारा सेकंड प्रिंसिपल जो कि है मैचिंग प्रिंसिपल। अब मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि आपने रेवेन्यू से उन एक्सपेंसेस को चार्ज करना है जिन एक्सपेंसेस को आपने इनकर किया है टू जनरेट दैट रेवेन्यू। तो इन शॉर्ट आपने मशीनरी को यूज किया है इन दी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सो दैट उन गुड्स को सेल करके हम लोगों ने रेवेन्यू को जनरेट किया। तो इन गुड्स की प्रोडक्शन पे जो मशीनरी यूज हुई वो यूसेज थी उसकी डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन एज एन एक्सपेंस एवरी ईयर चार्ज किया जाएगा फ्रॉम द रेवेन्यू दैट वाज अर्न्ड फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स। नाउ टू कंक्लूड दिस, जब हमने मशीनरी परचेज की हम कैश की पेमेंट ऑलरेडी लमसम में कर चुके हैं। अब यूसेज इन द फॉर्म ऑफ डेप्रिसिएशन एवरी ईयर स्टेटमेंट ऑफ P&L से चार्ज की जा रही है। कहने को ये नॉन कैश एक्सपेंस है, बट एक्चुअली में कैश लमसम में पास्ट में ही पे हो चुका है।